पूर्व अध्याय के कंटिन्यूस में हम आज पढ़ते हैं ज्वालामुखी से जो लावा के बहने से या उसके ठंडा होकर जमने से जो स्थलाकृतियाँ बनती है उनके बारे में। एक नंबर है लक्षणात्मक जो स्थलाकृतियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। जैसे वाष्प मुख है, जब ज्वालामुखी क्रिया से पहले या बाद में छिद्र से निरंतर गैस निकलती है तो उसको वाष्प मुख कहते हैं। ये गैसों के आधार पे जब वाष्प अधिक हो तो इसको फ्यूमरोल कहते हैं, CO2 की मात्रा अधिक हो तो उसे मोफेट्स कहते हैं, और बोरिक एसिड की मात्रा अधिक हो तो इसे सैफियोनी कहते हैं, और सल्फर की मात्रा अधिक हो तो इसे सेल्फ तारा कहते हैं। जो भूमध्य सागर में सेल्फ तारा एक स्थान है उसके नाम के आधार पर। अलास्का के कटमई पर्वतीय क्षेत्रों में 1000 धुआरों की घाटी है, ये वाष्प मुख का उदाहरण है। ईरान में कोह सुल्तान, न्यूजीलैंड में प्लेंटी खाड़ी भी इसके उदाहरण है। दूसरा है उष्ण झरना या हॉट स्प्रिंग। किसी दरार या छिद्र से निरंतर जल जब निकलता है, गर्म जल जब निकलता है, उस दरार या छिद्र को हम हॉट स्प्रिंग कहते हैं। सागर में हॉट स्प्रिंग जो है वो हाइड्रोथर्मल वेंट कहलाती है। चट्टानों में रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण ये घटना होती है। बिहार में राजगीर, मुंगेर में और राजस्थान के अलवर में इस तरह के उदाहरण देखने को मिलते हैं। तीसरा है गेशर। वह छिद्र जहाँ अंतराल के बाद गर्म जल और वाष्प दोनों निकलते हैं तो उसको हम गेशर कहते हैं। इस गेसर जो नाम है वो आइसलैंड में ग्रेट गेसर स्थान है उसके आधार पे पड़ा, और येलोस्टोन पार्क और न्यूजीलैंड का वाई मांगू जो स्थान है वो इसके दूसरे उदाहरण हैं। दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका दो महाद्वीप हैं जिनमें कहीं भी गेसर नहीं मिलते हैं। केवल दक्षिणी अमेरिका के अजोर्स जो स्थान है वहाँ पे कुछ गेसर देखने को मिलते हैं। ये तो 3 तरह की चीज़, तो लक्षणात्मक स्थलाकृतियाँ थी, वाष्पमुख, उष्ण झरना और गेशर। अब है बाह्य स्थलाकृतियाँ। एक नंबर है सियंडर शंकु। ज्वालामुखी धूल, राख और विखंडित पदार्थ आदि इसमें होते हैं। तरल नहीं होता है, ये ऊंचाई कम होती है, ढाल अवतल होता है, और इटली के नेपल्स, माउंट नोवो, मैक्सिको का जोरिलो, सन साल्वाडोर, इजाल्को, फिलीपींस, लुजोन द्वीप का कैमिग्वेन इसके उदाहरण है। दूसरा है कंपोजिट शंकु या परतदार शंकु। सबसे ऊंचे शंकु होते हैं, लावा व अन्य पदार्थ इसमें शामिल होते हैं, ढाल अवतल होता है। अमेरिका का शास्ता, रेनियर हुड, फिलीपाइन का मेयान, जापान का फ्यूजियामा, इटली का विशुविशियस और सिसिली एटना आदि इसके उदाहरण हैं। तीसरा है परिपोषित शंकु। अधिक विस्तृत शंकु में मुख्य नली के पार्श्व में अन्य छोटी छोटी कई नलियाँ होती हैं, उदाहरण के रूप में USA का शास्ता और सस्तीना। चौथा है बेसिक लावा शंकु या सिल्ट। बेसिक तरल लावा से निर्मित पठार होते हैं, जैसे दक्कन का पठार, USA का कोलंबिया पठार, दक्षिणी अफ्रीका का ड्रैकन्सबर्ग, एब्सीनिया का पठार, दक्षिणी अमेरिका का पराना, पेंटागोनिया, न्यूजीलैंड का इविनम बाइट और मोनालोआ। पांचवा है एसिड लावा शंकु। गाढ़े लावे से निर्मित तीव्र ढाल वाले शंकु होते हैं, जैसे स्ट्रोम्बोली, क्राकाताओ। छठा है लावा गुंबद। शील्ड के समान लेकिन विस्तार व ढाल अधिक होता है, उदाहरण के रूप में मोनालोआ। नेक्स्ट है शंकु के अंदर शंकु। जैसे जापान का फ्यूजियामा है जिसमें एक शंकु से कई सारे शंकु अंदर दूसरे मिलते हैं। जैसे शंकु निर्मित हो गया तो लंबे समय तक अगर सुसुप्त अवस्था में रही तो वो शंकु भर जाता है, उसका छिद्र बंद हो जाता है। फिर जब लावा जमा होता है और दोबारा जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो एक नए शंकु का निर्माण उसके अंदर हो जाता है। इसके अलावा कई अन्य स्थलाकृतियाँ हैं। क्रेटर। ज्वालामुखी शीर्ष पर जब कीपनुमा आकृति होती है तो उसको क्रेटर कहते हैं। कॉल्डेरा। क्रेटर में विस्फोट से आकार अगर बढ़ जाए तो उसको कॉल्डेरा कहते हैं। मेसा व बूटी। दरारी ज्वालामुखी क्षेत्र में नदियों द्वारा लावा की परत का कटाव, बीच में अवरोधक भाग मेसा और अत्यधिक छोटे आकार को बूटी कहते हैं। नदियाँ जब कटाव कर देती हैं और अवरोधक रूप में जो बचते हैं उसको मेसा और बूटी कहते हैं। क्वेस्टा। झुके ढाल वाले चट्टानों में सामने अपर्दन अधिक होने पर सामने का ढाल खड़ा और पीछे का कम ढाल वाले जो आकृति होती है उसको क्वेस्टा कहते हैं। हॉगबैग। अपर्दन के पश्चात लंबी पतली खड़ी ढाल वाले जो श्रेणियां होती हैं जिनका ढाल खड़ा हो तो उसको हॉगबैग कहते हैं। सागर में दरारी लावा जमाव को पिल्लो लावा कहते हैं। ये थी बाह्य स्थलाकृतियाँ। अब कुछ आंतरिक स्थलाकृतियाँ भी होती हैं जो हल्के या मंद उद्गार से होती हैं, जिसमें इतनी ताकत नहीं होती है। एक नंबर है पैथोलिथ।
लंबे उबड़ खाबड़ गुंबद सामान्यतः धरातल से नीचे होते हैं, अपरदन से कभी कभी प्रकट भी हो जाते हैं। ये ग्रेनाइट से बने हुए होते हैं और इनका ढाल खड़ा होता है। दूसरा है लेकोलिथ, परतदार चट्टानों में ये बनते हैं, इनका ढाल उत्तल होता है। नेक्स्ट फेकोलिथ, अपनति और अभिनीति के रूप में इनका जमाव होता है। नेक्स्ट लोपोलिथ, अवतल आकार की जो छिछली बेसिन होती है उसमें इनका जमाव होता है। नेक्स्ट है सील, परतदार चट्टानों के बीच में, चट्टानों के समानांतर ये जमते हैं। ये अगर आकार मोटी हो तो इनको सील कहते हैं, पतली हो तो इनको सीट कहते हैं। डाइक, जब चट्टानों में यही सील जो थी वो लंबवत हो के बजाय ऊर्ध्वाधर हो तो उसमें उसको डाइक कहते हैं। धन्यवाद।